बात करेंगे गजा में चल रही इजराइल हमास की जंग की। ये जंग अब लगभग 2 साल से चल रही है और हर दिन नई घटनाएं हो रही हैं। सबसे पहले हम रीसेंट इवेंट्स पर नजर डालेंगे। 13 सितंबर 2025 को गजा सिटी में इजरायली एयर स्ट्राइक्स में कम से कम 31 लोग मारे गए हैं। ये हमले 2 यूएन स्कूलों पर हुए हैं जहां विस्थापित फिलिस्तीनी लोग शेल्टर में रह रहे थे। मेडिकल सोर्सेस के मुताबिक कुल 31 मौतें हुई हैं और इसमें जो है कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इजरायली फोर्सेस ने हाई राइज बिल्डिंग्स को भी टारगेट किया है। उनका दावा है कि ये हमास के मिलिट्री टारगेट्स थे, लेकिन लोकल हेल्थ अथॉरिटीज कह रही हैं कि ज्यादातर सिविलियन थे। 12 सितंबर को भी इजराइल ने गजा में कई हमले किए जिसमें कम से कम 35 फिलिस्तीनी मारे गए थे। इसमें से 14 एक ही फैमिली के थे जो गजा सिटी के अत-तुआम एरिया में रहते थे। एक और हमले में शेख रदवान मोहल्ले में 10 लोग मारे गए हैं जिसमें 3 बच्चे और उनकी मां शामिल थी। इजराइल का कहना है कि ये बिल्डिंग्स में हमास की सर्वेलेंस सिस्टम थी, लेकिन अल जजीरा की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये रेजिडेंशियल एरियाज थे। इन हमलों से धुएं के बादल छा गए हैं और कई इमारतें तबाह हो गई हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 38 मौतें दर्ज हुई हैं जिसमें जो एड सीकर्स हैं वो भी शामिल थे। गजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक फेमाइन से जुड़ी मौतें, जो भुखमरी से जुड़ी मौतें हैं, अब 413 के नंबर में पहुंच गई हैं। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझे, थोड़ा बैकग्राउंड समझे तो इजरायली आर्मी के पूर्व चीफ हर्जी हलेवी ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ये कबूल किया कि इस जंग में 2 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं या घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि गजा की 22 लाख पॉपुलेशन में से 10% से ज्यादा लोग इस जंग की चपेट में आ चुके हैं। ये आंकड़े गजा हेल्थ मिनिस्ट्री से मैच करते हैं जिसे इजराइल अक्सर हमास का प्रोपेगेंडा कहकर खारिज करता आया है, लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसियां इन नंबर्स को रिलायबल मानती हैं। ऑफिशियल डेथ रोल अब 64,750 से ऊपर पहुंच चुका है और 1,63,000 से ज्यादा घायल लोग हुए हैं। हजारों लोग मलबे में दबे हो सकते हैं और उनका कोई अता पता भी नहीं है। हलेवी का यह बयान साउथ इजराइल के एक प्रोग्राम में आया और इससे दुनिया में काफी डिस्कशन हो रहा है। इजराइल ने गजा सिटी के रेजिडेंट्स को वार्निंग दी है कि शहर तुरंत छोड़ दो और साउथ की ओर ह्यूमैनिटेरियन जोन में जाओ। आईडीएफ स्पोक्सपर्सन अविचाय अडरई के मुताबिक अब तक 2.5 लाख 2.5 लाख से ज्यादा लोग गजा सिटी छोड़ चुके हैं। गजा सिटी की पॉपुलेशन करीब 10 लाख थी, लेकिन कई लोग अभी भी वहां रुके हुए हैं और उन्होंने छोड़ने से इनकार कर दिया है। वजह, कुछ का कहना है कि हमास उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ इजरायली हॉस्टेज भी हो सकते हैं। इजरायली आर्मी ग्राउंड ऑपरेशन तेज नहीं कर पा रही है, इसलिए एयर स्ट्राइक से हाई राइज बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। हाल ही के दिनों में 500 से ज्यादा ऐसे टारगेट सेट किए गए हैं। इजरायली रिजर्व फोर्सेस ने, जो इजरायली रिजर्व सोल्जर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो गजा छोड़ेंगे नहीं बल्कि कब्जा करके यहीं रहेंगे। गजा में हालात बहुत खराब है। लोग भूखे प्यासे हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हॉस्पिटल्स में मेडिसिन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोटी के लिए लाइनें लग रही हैं, लेकिन एड सप्लाई रुकी हुई है। इजराइल ने पूरे गजा में ऑपरेशन चला रखा है। रफा, खान यूनिस, गजा सिटी जैसे एरियाज में मिसाइल और फाइटर जेट से अटैक हो रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास के ठिकाने खत्म नहीं होते और गजा पर पूरा कंट्रोल नहीं मिलता, ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने 48 घंटे पहले वार्निंग दी थी कि कुछ एरियाज खाली कर दो जहां इजराइल कब्जा करने जा रहा है। अब इसके बड़े पिक्चर पर आते हैं कि ऑल ओवर इसकी पिक्चर क्या है, बिगर पिक्चर क्या है। ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और कई हॉस्टेजेस लिए गए थे। उसके बाद इजराइल ने गजा पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, मकसद हमास को खत्म करना। गजा एक छोटा सा एरिया है, 41 किलोमीटर लंबा, 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा, कुल 365 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ 22 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं, ज्यादातर मुसलमान। अब जंग जो है वो 708 दिनों से चल रही है और इजराइल हमास की सफाई के साथ साथ फिलिस्तीनियों को गजा से बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहा है। पिछले 72 घंटों में इजराइल ने सिर्फ गजा नहीं बल्कि 6 मुस्लिम कंट्रीज पर अटैक किए हैं। कतर, यमन, सीरिया, ट्यूनीशिया, लेबनान। खासकर 9 सितंबर को कतर की कैपिटल दोहा में हमास के टॉप लीडर्स पर अटैक हुआ है। सोर्सेस का कहना है कि अमेरिका और कतर को पहले से पता था, लेकिन उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। वजह, हमास अब कतर के लिए भी शायद हेडेक बन चुका है। कतर ने 2023 के बाद मीडिएटर का रोल प्ले किया है। जनवरी 2025 में सीज फायर कराया, कुछ हॉस्टेजेस रिलीज कराए, लेकिन अब नेगोशिएशन है वो रुकी हुई है।
कतर ने 2023 के बाद मीडिएटर का रोल प्ले किया है। जनवरी 2025 में सीज फायर कराया, कुछ हॉस्टेजेस रिलीज कराए, लेकिन अब नेगोशिएशन रुकी हुई है क्योंकि हमास अमेरिका इजराइल के प्रपोजल को मानने से इनकार कर रहा है। माना जा रहा है कि ये अटैक कतर के अप्रूवल से हुआ है और ये हमास को मैसेज है कि तुम हम पर ही डिपेंड हो। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप का एक सीक्रेट प्लान लीक हुआ है जिसका नाम गजा रिविएरा या ग्रेट ट्रस्ट है। इसमें गजा को खाली कराना और इजराइल को कंट्रोल देने की बात है। प्लान में फिलिस्तीनियों को $5000 देकर बाहर निकालने और गजा को टूरिज्म और टेक हब बनाने का प्रपोजल है। ये प्लान वॉशिंगटन पोस्ट में लीक हुआ है और इससे दुनिया भर में एक शॉक वेव फैल गई है। दावा है कि ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर काम कर रहे हैं। हमास अब इजराइल, अमेरिका और कतर तीनों का दुश्मन बन चुका है। कतर हमास लीडर्स की होस्टिंग से ऊब चुका है और यह अटैक एक वार्निंग की तरह देखा जा रहा है। फिलिस्तीनियों की तरफ से आवाजें उठ रही हैं। एक विस्थापित फिलिस्तीनी फाजी मेदना ने कहा है कि अचानक फोन आया कि हम बॉम्बिंग करेंगे, हम कंफ्यूज हो गए, लोग सड़कों पर हैं, हम कहां जाएं, हम थक चुके हैं, हम अनार्म्ड हैं, हम सिविलियंस हैं। एक और महिला इस्लाम साविल ने कहा है कि गजा में कहीं सेफ्टी नहीं है, साउथ में भी अटैक्स हो रहे हैं, हम नहीं जानते कहां जाएं, हम मर रहे हैं, काश ये सब खत्म हो। इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ हमास को टारगेट कर रहा है, लेकिन सिविलियन जो कैजुअलिटीज है वो बहुत ज्यादा है। आईडीएफ की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 8900 मिलिटेंट्स को किल किया है, मारा है, लेकिन टोटल डेथ्स में 83% जो है वो सिविलियंस है। 83% सिविलियंस। वर्ल्ड रिपोर्ट कहती है कि गजा में स्टार्वेशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्ट्रक्शन लगातार जारी है। यूएन रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ गजा में बम्बार्डमेंट से 11000 लोग साउथ की ओर भागे हैं। अब सवाल ये है, ये जंग कब रुकेगी? इजराइल कहता है हमास खत्म होने तक, हमास कहता है कि हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे। बीच में फिलिस्तीनी पीस रहे हैं, जो फिलिस्तीनी है वो लगातार सफर कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है, लेकिन एक्शन कम नजर आ रहा है। अगर कोई सीज फायर होता है तो शायद रिलीफ मिल सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। आपके क्या थॉट्स हैं और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।